नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर ऋषभ जैन। एसआई 2025 की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर कौन कौन से बुक्स या फिर नोट्स पढ़नी चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा परिचय इस प्रकार से है कि आरएएस 2021 के अंदर मैंने 755 रैंक प्राप्त की थी। आरएएस 2023 के अंदर मैंने मेंस लिखा था और आरएएस 2024 का भी मैंने मेंस लिखा है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। वर्तमान समय में मैं एसआई 2021 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ। तो मैंने किस प्रकार से तैयारी की उस पर एक वीडियो में बना रहा हूँ। बाकी इस एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या होती है, फ़िज़िकल के क्या स्टैंडर्ड है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊँगा। मेनली मेरा फोकस है कि अभी जीके के पेपर और हिंदी के पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, उस पर वीडियो है। तो बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। पहले जैसे कि अपना हिंदी का पेपर होता है, तो हिंदी के पेपर के अंदर सबसे पहले आपको प्रेफर करना चाहिए राघव प्रकाश की जो बुक है उसके जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह के जो एजुकेशंस हैं जो रटने वाला होता है प्योर पोर्शन, उसको आप राघव प्रकाश से पूरी तरीके से अच्छे से करें और एक तरह से रट के डालें। क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, इन टॉपिक्स के अंदर अगर आपको आता है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं आता तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें तुक्के लगाने का स्कोप बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको प्योरली रटना ही होता है इस टॉपिक को। इसके साथ ही जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो समझने वाले होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय शब्द, तो वाक्य शुद्धि, इसके लिए जो सम्यक कोचिंग के अंदर सर पढ़ाते हैं गंभीर सिंह जी भदीरा सर, उनकी जो हिंदी की क्लासेस है या हिंदी के नोट्स है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि एसआई का 50% सिलेक्शन केवल हिंदी पर टिका हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गंभीर सर भदीरा जी की आप प्रॉपर क्लास ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन तो शायद 3-4 हज़ार रुपये का इनका कोर्स होगा, आप उनकी क्लास को ज़रूर लें। और अगर क्लास नहीं ले पाते हैं आप, तो आप उसके स्थान पे उनके नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको इजीली किसी भी जयपुर में अंदर फ़ोटोकॉपी की दुकान पे मिल जाएंगे। इसके बाद बात आती है कि इसके अलावा अपने को क्या करें। जब ये सब कुछ आपका पूरा हो जाए तो जो पुराने सोल्ड पेपर हैं, जैसे कि मैंने विशा के सोल्ड पेपर आते थे उनको पढ़ा था रेगुलर बेसिस पे, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की तारीख से लेके जब तक एसआई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर हिंदी पूछी जाती है तो उनके क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। क्योंकि हम अगर देखें तो अभी आरपीएससी या अग्नि सेवा बोर्ड ने जो अपने एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न था उसको थोड़ा बदल दिया, थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि हमें अभी आइडिया भी लगता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो मेरा सजेशन बिल्कुल आप लोगों को ये रहेगा कि आप लोग जो आरपीएससी के अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उनके पेपर को भी ज़रूर देखें। और एक ये चीज़ मैं बता दूँ कि जो सेट स्कोर कहते हैं ना, कि इस पेपर के अंदर कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए, तो हिंदी एक ऐसा पेपर है एसआई के एग्ज़ाम में जिसमें से लोग 200 में से 200 नंबर तक भी ला सकते हैं। तो मैं तो मान रहा हूँ कि आपका मिनिमम मार्क्स भी आप जो माने कि ऐसे हिंदी के पेपर में कितने नंबर लाने चाहिए, तो टारगेट ही आपका 200 नंबर का रखो। क्योंकि यहाँ पर 190-95 नंबर ईजिली आते हैं लोगों की अगर अच्छी तैयारी हो। और ये अगर स्कोरिंग होता है तो आपकी मेरिट के अंदर बराबर योगदान दे रहा है जीके जीएस वाले पेपर की तरह। तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आते हैं जीके के पेपर के बारे में। तो जीके के पेपर की सोचें तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, भूगोल, इसके अंदर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं पूरी तरीके से। फिर राजस्थान की इकोनॉमिक्स जो आती है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सिरेमिक एकेडमी है जिसके अंदर विकास गुप्ता सर पढ़ाते हैं, उनके नोट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की क्लास उनकी जो है उसको पूरी तरीके से प्रेफर कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसे आरपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न बदला है ना, यानी कि अब हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जीके के पेपर के अंदर, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, मैथ और रीजनिंग हो गई। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मुझे ऐसे लगते हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इन पेपरों को, इस पेपर को देखते हुए। तो इन 4 टॉपिक्स की या 4 पोर्शन की बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे के लगभग 15 क्वेश्चन तक आएंगे और 15 के 15 सही हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा जो विकास गुप्ता सर के जो लेक्चर हैं उनको आप पूरी तरीके से देखो और
उससे अपने नोट्स बना के अपनी तैयारी करो। और आप किसी रीज़न से क्लास नहीं देख पा रहे हैं, ऑनलाइन उनकी क्लास मिल जाती है, नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उनके नोट्स आराम से 100-200 रुपये की कोई मैगज़ीन आ जाएगी उनकी, वो उससे पढ़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। इसके बाद अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर के लिए मैंने हमेशा से क्रोनोलॉजी को पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को। तो मेन बेस तो आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को रख लेना। इसके साथ ही आप अपनी जो ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पूरे नंबर मिलने के चांस हैं ईजीली। तो आप क्रोनोलॉजी के साथ साथ स्प्रिंग बोर्ड के जो करंट अफेयर के नोट्स हैं उसको भी प्रेफर कर लेना साथ के साथ, ताकि अपनी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दोनों चीज़ें पढ़नी है अपने को। और इसके साथ ही जैसे करंट अफेयर हो गई, ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी भी तैयारी बता रहा हूँ, आज से लेकर जब तक एसआई का एग्ज़ाम नहीं होता, बीच में कोई भी पेपर होता है तो उसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के क्या क्वेश्चन आए, करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन आए, मैथ रीजनिंग के क्या क्वेश्चन आए, सबको सोल्व करना और सबको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है मैथ रीजनिंग का। तो मैथ रीजनिंग ऑप्शनल है। ऑप्शनल इस वे में, अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो आप इसको थोड़ा कम पढ़ें, अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी ख़राब सी अगर मानते हैं तो उसको ज़्यादा मेहनत दें, क्योंकि मैथ रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 सही हो सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी हो तो। इसके अंदर मैंने, जैसे कि मेरी मैथ रीजनिंग थोड़ी ठीक है, तो मैंने ज़्यादा मैथ रीजनिंग पढ़ी नहीं थी। फिर भी अगर आपको मैथ रीजनिंग का कोई सर प्रेफर करना हो, जैसे मेरे को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते थे, तो उत्कर्ष के अंदर अक्षय सर थे, उनके लेक्चर मेरे को काफ़ी शानदार लगते थे। जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं है, मैंने एक बार उनकी क्लास देखी, मेरा काम हो गया था। तो आप मैथ रीजनिंग के लिए अक्षय सर को प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या करना है कि क्लासें देखने से मतलब नहीं होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो जो मथुरिया जी की जो मैथ रीजनिंग की किताब आती हो, या किसी भी कोचिंग के जो टेस्ट, वो एक बुकलेट तो निकालती हैं, उसको लो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार नए नए क्वेश्चन देखो, तो इससे मैथ रीजनिंग अपनी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का अगर वास्तविकता बताई जाए तो इनके क्वेश्चंस या तो इस तरह के आते हैं जो किसी से हो नहीं पाते हैं, या ऐसे होते हैं जो सभी किताबों से हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर ये है कि एवरेज मार्क्स ही आएंगे, अगर ऐसा मुझे लगता है, अगर अपन ठीक तैयारी भी कर लें तो। बाकी आप कुछ ज़्यादा तैयारी कर लोगे तो हो सकता है कि इसके 3-4 सवाल जो है सारी सही हो जाएं। पर मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने का मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन गिनती के 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे इसके, और उसके अंदर इतना सारा कंटेंट पढ़ना, इससे अच्छा आपको दूसरी सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो वहाँ ज़्यादा स्कोर हो पाएगा। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा इसके अंदर जो बूस्टर एकेडमी के जो कपिल चौधरी सर है, तहसीलदार, उनकी किताब अच्छी लगती है मुझे, तो आप इंडियन इकोनॉमी के लिए उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, इन सब के अंदर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी हो, पूरी तरीके से उसको आपको प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक विषय से सलाह दूंगा, चाहे आप नोट्स किसी भी कोचिंग के पढ़ लेना, लूसेंट को ज़रूर पढ़ना। साइंस टेक के क्वेश्चन बहुत सारे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि अपने को लगता ही नहीं कि यार इतने इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्या, मतलब इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप है ना लूसेंट को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि लूसेंट बिल्कुल एक 1 लाइनर फैक्ट देगी और सीधा सीधा पूछ लेगा वो, तो लूसेंट को ज़रूर पढ़ लेना। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक पोर्शन के अंदर तो हो ही पाएगा, इसके साथ साथ ही जो इसके करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर को आप भी अपडेट करते रहना। उससे टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक आ जाते हैं, भी कौन सा PSLV से अभी ये वाला लॉन्च हुआ है नहीं हुआ है, ये पढ़ते रहना, इससे 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके अलावा RPSC के जितने भी पुराने पेपर हैं वो अपने को करने हैं। वापस वही चीज़ रिपीट करूँगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज से लेकर अगर SI का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता, जितने पेपर RPSC लेती है, हर पेपर को देखना, हर पेपर के GK के क्वेश्चंस को देखना, करंट अफेयर, इकोनॉमी सीधे के सीधे रिपीट होंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको पढ़ो। इसके बाद भी, क्योंकि अब देखो मैं जो अपना एक मोटा अनुमान बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी 2-4 पेपर और देखे थे जस्ट, जैसे कि डिप्टी जेलर का पेपर देखा, या और कोई टीचर वीचर के एग्ज़ाम हुए, तो उनको मैंने देखा, तो मुझे एक मोटा अनुमान ये लगा है कि चाहे अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो, चाहे RPSC, उन्होंने अपना पैटर्न थोड़ा बदला है। मतलब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे पूछ रहे हैं, ये डीप में जाके पूछ रहे हैं। अब आप किसी भी कोचिंग को अगर प्रेफर करते हो, सपोज जैसे मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई, उससे मुझे पता है कि अगर 100 नंबर के पेपर क्वेश्चन आने हैं ना, तो 60 नंबर के तो सीधे सीधे उन किताबों से आ जाएंगे। ठीक है, 100 में से 60 सवाल जो हैं वो सीधे सीधे आ जाएंगे।
15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे तो सीधे मतलब उन नोट्स में से, पर थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, एनालिटिकल बना के पूछ लेंगे, तो उसमें थोड़ा अपने को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी एक मोटा मोटा अनुमान लगाऊँ तो 75 क्वेश्चन तो अपने पास सीधे सीधे मिल जाएंगे अपन, अगर जो मैंने बुक लिस्ट बताई है उसको अगर आप फॉलो करते हो। अब रही बात 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ हमेशा नीचे ही जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्वेश्चन था तो ये तो एनसीईआरटी से इतना डीप में जाके पूछ लिया, तो अपन ने तो पूरी एनसीईआरटी को खुरेद के पढ़ना है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना पढ़ भी नहीं पाओगे। ज़्यादा कंटेंट को पढ़ने से अच्छा एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो मेरी ये सलाह रहेगी, अगर 100 में से 75 क्वेश्चन आपके आराम से इजीली हाथ में आ जाएंगे। लगभग 60 क्वेश्चन तो आपके वैसे होंगे जो सीधे सीधे नोट्स से होंगे, और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नोट्स से होंगे पर थोड़े घूम के आएंगे। ये हो गया टोटल 75। 25 क्वेश्चन के लिए अगर आप कुछ ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप जो 75 क्वेश्चन हो, अगर उन पर अगर ढंग से टाइम नहीं दिया तो हो सकता है 75 में से आपके 40 भी सही नहीं होंगे। फिर इधर 25 में कितना ही पढ़ लोगे, 5-10 सवाल से ज़्यादा सही होना ही नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं। तो मेरी मेन सलाह रहेगी, जो मेन सोर्स होता है अपना उसको बार बार रिवाइज़ करो। फिर भी आपको लग जाए कि मैं तो पूरा ही पढ़ लिया, मेरे को तो जितने नोट्स थे वो सारे पढ़ लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, फिर जाके आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। बाकी सीधा एनसीईआरटी पे मत कूदना, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा फैक्ट होंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे होंगे, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक बार गलती से पढ़ भी लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे, पर आप उसका मल्टीपल रिवीजन कभी नहीं कर सकते एक बुक का, बल्कि एक नोट्स होते हैं उनके मल्टीपल रिवीजन किए जा सकते हैं। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह ये रहेगी, अगर आपने 75 क्वेश्चन अगर नोट्सों से सही हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस नोट्सों को दे देना। फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दो, क्योंकि उससे भी अपने सवाल सही हो जाएंगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, कुछ एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। तो मैं मोटा मोटा अनुमान मार रहा हूँ 70 से 75 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। 25 क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत होगी, पर वो कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। 25 क्वेश्चन अगर हार्ड आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के 5 से 10 सवाल सही होते हैं उसके अंदर। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप है ना नोट्सों पे ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत पढ़ना, ठीक है। ये तो मैंने जैसे कि आपको एक बुक लिस्ट बता दी, फिर भी आपको चाहिए कि हम 10 किताबें तो नहीं पढ़ सकते, हमको तो एक जगह बता दो कि वहाँ हमको सब कुछ ही मिल जाए। तो इन शॉर्ट में बोलूँ, अगर आप इतनी सारी किताबें, या जो मैंने मिक्सिंग में बता दिया कि भाई सिरेमिक का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, इंडियन इकोनॉमी कपिल सर की पढ़ लेना, इतना अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल न्यू एस्पायरेंट हो, पहली बार ग्रेजुएट हो के जस्ट एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, तो मुझे भी पता है इतनी किताबें ढूंढने में भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब किताब ढूंढने में लग जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा, आप स्प्रिंग बोर्ड की या तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो तो दी बेस्ट है भाई। अगर ऑनलाइन अगर कर सकते हो तो वो भी बेस्ट है। और चाहे आपकी आर्थिक कारण है या समय का अभाव है, तो उसके अंदर जो स्प्रिंग बोर्ड के लेटेस्ट नोट्स हैं उसको ज़रूर लेके आ जाना। पुराने मत पढ़ना, लेटेस्ट पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है समय के साथ। लेटेस्ट पढ़ लेना। और हिंदी वाला जो है उसके लिए तो मैं स्पेशल ही आपको प्रेफर करूँगा कि स्प्रिंग बोर्ड के अलावा आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो गंभीर सिंह बदिरा सर के जो नोट्स हैं, बहुत शानदार नोट्स हैं उनको, प्लस लेटेस्ट जो राघव प्रकाश आई है, लेटेस्ट एडिशन जो है वो। और बाकी अपने का सारा काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करने का और टेस्ट सीरीज़ देने का। अब टेस्ट सीरीज़ कब देनी है इसके बारे में मैं मानता हूँ कि अगर आपकी कम से कम 2.5 से 3 महीने की तैयारी हो जाए तब आप टेस्ट देने लायक होगे। तो अभी उस पर बात करने का ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा, अगर किसी कोचिंग की ऐसी टेस्ट सीरीज चल रही है जो पैरेलल चल रही है, जैसे कि इसमें आज पॉलिटी का एग्जाम्पल लें तो हर संडे को टेस्ट है, और एक अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक इस टेस्ट के अंदर आएगा। अगले टेस्ट के अंदर 50 से लेकर 75 अनुच्छेद तक आ जाएंगे। इस वाले टेस्ट के अंदर राज्यपाल आ जाएगा, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, अब आज मेवाड़ का इतिहास पूछा है, अगले वाले टेस्ट में मारवाड़ का इतिहास। ऐसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कोई टेस्ट सीरीज होना तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उससे तैयारी हो भी जाएगी। क्योंकि अभी अगर आप आज ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो पूरे सिलेबस पे बेस होगी, तो आपका सिलेबस तो हो ही नहीं रखा, तो कहाँ से कर लोगे उसको। तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर जो टुकड़ों वाली कोई अगर टेस्ट सीरीज मिल जाती है किसी भी कोचिंग की, जैसे होती कोशिश कोई अच्छी कोचिंग की जो नामचीन कोचिंग है, जैसे स्प्रिंग बोर्ड हो गया, उत्कर्ष हो गया, सम्यक हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, तो उनकी आप प्रेफर करोगे ज़्यादा बेटर है। कि उनके एक तो क्वेश्चंस भी मुझे लगता है कि अच्छी कोचिंग होगी तो अच्छे ही क्वेश्चन होंगे, और वो एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टेबल बना के आप लोगों को दे देंगे। तो आप जो टेस्ट सीरीज़ है उस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का भी मैं ये कहूँगा कि कम से कम 2-3 महीने तक तो रुक ही जाना, फिर जैसे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होने लगे मार्केट में उसके हिसाब से देख लेना, और इस तरह से अपनी तैयारी को रेगुलर रखना। और एक चीज़ हमें और कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो रिटर्न तो पास कर जाएंगे बहुत शानदार नंबर से, फिजिकल में फेल हो जाएंगे,
सबका बैकग्राउंड अलग अलग होगा। कोई अगर शहरी बैकग्राउंड से हो फिर भी उसको ऐसा ही बनना है, और एक ग्रामीण परिवेश का आदमी उसको ऐसा ही बनना, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। अगर आप कुछ ज़्यादा मोटे हो तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना चालू कर देना। पूरे दिन के अंदर अगर आप केवल आधा घंटा भी एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो शरीर को फिट रखने के लिए भी बहुत सही है और दिमाग को फिट रखने के लिए भी बहुत सही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो या फिर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है, कि आपको लगता है कि भाई मेरे से शायद फ़िज़िकल में दिक्कत आ सकती है, तो अभी से थोड़ी डाइटिंग करना चालू कर देना, चिन अप लगाना, थोड़ी बहुत रनिंग करना, ये बिल्कुल आप शुरू कर देना। क्योंकि ऐसा भी होगा कि जैसे रिज़ल्ट आएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यार स्पीड में वैकेंसी कंप्लीट होगी। 3-4 महीने के अंदर अगर फिजिकल ले लिया इन्होंने, तो बहुत सारे जने फिजिकल में फेल हो जाएंगे। तो मेरा विशेष ये सलाह रहेगी कि आप रिटर्न की तैयारी के साथ साथ, अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अपने को दिख जाता है, जैसे कोई गांव का लड़का है या कोई खिलाड़ी टाइप का एस्पायरेंट है, तो उसको पता है कि यार मैं दौड़ तो आराम से लूँगा, मैं चिन अप तो आराम से लगा लूँगा, तो उसको पूरा 100% अपने रिटर्न पे देना है। अभी कल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और किसी को लगता है कि मेरे फिजिकल में दिक्कत हो सकती है, मेरे से इतनी दौड़ भागनी होती, तो अभी से थोड़ी तो डाइटिंग और थोड़ी बहुत रनिंग, केवल आधा घंटे की एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, वरना फिजिकल फेल हो जाओगे तब पूरे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो फेल होते हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया होगा तो मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, आप उसमें कमेंट वगैरह डाल देना चैनल पे। और जो मैंने अभी आपको ये बुक लिस्ट वगैरह बताई है, इसको मैं इसी यूट्यूब चैनल पे वो शायद इसमें पोस्ट का ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर इसके 2 पेज हैं, तो मैं उसको अभी अपलोड कर दूंगा। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। भाई इंस्टाग्राम पे मेरा एक चैनल बना हुआ है ऐसा ही ऋषभ जैन नाम से, उसके अंदर भी आप अगर मेरे को पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं उसके अंदर जैसे टाइम मिलेगा रिप्लाई दे दूँगा या आपको कॉल कर दूँगा, जैसे भी ठीक रहेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें।